हेलो लियोज, मैं हूँ किरण छापरी और ये है जून 2020 की लव टैरो रीडिंग। तो मेरे पास यहाँ पे 3 सेट ऑफ कार्ड्स हैं। सबसे पहले में हम देखेंगे कि आपकी क्या एनर्जीज हैं। दूसरे सेट में हम देखेंगे कि आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज हैं। तीसरे सेट में हम देखेंगे कि फाइनली जून मंथ में क्या हो रहा है। तो आपसे शुरू करते हैं लियोज, और आपके लिए यहाँ पे सबसे पहले कार्ड्स हैं 4 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स एंड आर्कएंजल रफेल। और ये कार्ड्स मुझे कह रहे हैं कि हो सकता है पास्ट में किसी चीज़ को बहुत टाइटली पकड़ के बैठे हुए थे आप। वो कोई भी चीज़ हो सकती है, आपकी कोई आदत हो सकती है, कोई थॉट हो सकता है आपके और आपके पार्टनर के बीच में कुछ इश्यूज चल रहे हों, उनको आप बहुत टाइटली पकड़ के बैठे हुए थे। कोई बिहेवियर हो सकता है। कुछ लियोज के लिए ये रिलेशनशिप हो सकता है जिसको वो बहुत टाइटली पकड़ के बैठे हुए थे, छोड़ नहीं पा रहे थे, किसी लेवल पे तकलीफ भी महसूस कर रहे थे, परेशान भी हो रहे थे, पर शायद उतनी स्ट्रेंथ, उतना स्टैमिना नहीं दिखा पा रहे थे, उस चीज़ को नहीं छोड़ पा रहे थे। कहीं जून स्टार्टिंग में, जून मंथ में, या हो सकता है अभी भी ऐसी एनर्जीज हो, उन चीज़ों को लेट गो करते हुए दिख रहे हैं। नीचे यहाँ पे आर्कएंजल रफेल का कार्ड मुझे कह रहा है कि ऐसे करने के लिए जो भी स्ट्रेंथ रिक्वायर्ड थी वो आपको आर्कएंजल रफेल दे सकते हैं। और आर्कएंजल रफेल किसी इंसान के फॉर्म में आते हैं। तो कोई इंसान आपकी लाइफ में आ सकता है जो आपको हेल्प कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है इन चीज़ों को लेट गो करने के लिए, और ऐसा करके आप बहुत अच्छा महसूस करते हुए दिख रहे हैं। आर्कएंजल रफेल लविंग एनर्जीज और मिराकल के भी एंजल्स हैं। तो कहीं इन चीज़ों को लेट गो करके आप एक लविंग एनर्जीज अपनी लाइफ में ला सकते हैं, किसी किस्म का मिराकल भी महसूस कर सकते हैं। और यहाँ पे 10 ऑफ सोर्ड्स रिवर्स का कार्ड अगेन वही चीज़ बोल रहा है कि कुछ चीज़ें जून मंथ में एंड हो सकती हैं और एक नई बिगनिंग हो सकती है। यहाँ पे नीचे क्वीन ऑफ रोजेस का कार्ड मुझे कह रहा है ये एंडिंग और ये बिगनिंग आपकी लाइफ में या आपके लिए एक हैप्पीनेस, एक जॉय ला सकती है। आप बहुत प्यार मोहब्बत महसूस करते हुए दिख रहे हैं अपने पार्टनर के लिए, इस रिलेशनशिप के लिए। यहाँ पर 7 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स एंड क्लियरिंग द वे के कार्ड्स हैं। और ये कार्ड मुझे कह रहे हैं कि कुछ ऑब्स्टिकल्स हैं, कुछ परेशानियां या कुछ रुकावटें हैं इस लव लाइफ में, इस रिलेशनशिप में। बट कहीं 7 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स मुझे कह रहा है कि आप उतना एफर्ट लेते हुए, उतना एक इनिशिएटिव लेते हुए मुझे नहीं दिख रहे हैं इन ऑब्स्टिकल्स को हटाने के लिए अपने रास्ते में से, इन ऑब्स्टिकल्स को ओवरकम करने के लिए। शायद आप इतना हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं, इतना करेज नहीं दिखा पा रहे हैं, या मैं कह सकती हूँ इतना करेज आपके अंदर नहीं दिख रहा है मुझे जून मंथ में कि आप इन ऑब्स्टिकल्स को अपने रास्ते से हटा पाएँ, इस लव लाइफ, इस रिलेशनशिप के रास्ते से हटा पाएँ। और अगर मैं ब्रॉडली देखूं लियोज की आपकी क्या एनर्जीज रहेंगी जून मंथ में, तो मुझे दिख रहा है कि किसी चीज़ को आप लेट गो कर रहे हैं। ऐसा करके एक लविंग एनर्जीज आपकी लाइफ में आ सकती हैं। किसी किस्म का मिराकल भी महसूस कर सकते हैं, कोई इंसान आपको हेल्प कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं इस चीज़ को लेट गो करने के लिए। और एक नई बिगनिंग होती हुई दिख रही है, कुछ चीज़ें एंड होती हुई दिख रही हैं। अपने पार्टनर के लिए, इस रिलेशनशिप के लिए बहुत एक प्यार और मोहब्बत महसूस करते हुए दिख रहे हैं। लेकिन कुछ चीज़ें हैं इस रिलेशनशिप के रास्ते में, कुछ ऑब्स्टिकल्स हैं, उनको हटाने की ज़रूरत है। बट आपके अंदर इतनी हिम्मत, इतनी करेज मुझे नहीं दिख रहा है कि आप उनको हटा पाएँ। और अब देखते हैं कि आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज़ हैं। तो आपके पार्टनर के लिए यहाँ पे सबसे पहला कार्ड है द टावर एंड बुद्धा प्रिपेयर्स। और ये कार्ड्स मुझे कह रहे हैं कि हो सकता है पीछे किसी चीज़ को लेके बहुत एक सफोकेशन महसूस कर रहे थे, बहुत एक घुटन महसूस कर रहे थे आपके पार्टनर। कहीं जून स्टार्टिंग में, जून मंथ में उस चीज़ में से सडनली निकलते हुए दिख रहे हैं। और इसके लिए हो सकता है कि उन्होंने बहुत तैयारी भी करी हो। यहाँ पे बुद्धा प्रिपेयर्स का कार्ड है। हो सकता है किसी चीज़ की बहुत टाइम से वो वेट भी कर रहे थे, या फिर हो सकता है कि कोई चीज़ बहुत टाइम से आपको कहना चाह रहे थे, नहीं कह पा रहे थे। वो कोई भी चीज़ हो सकती है, गुस्सा हो सकता है, लव हो सकता है, इमोशंस हो सकती हैं। उसका एक आउटबर्स्ट जून स्टार्टिंग में या जून मंथ में होता हुआ दिख रहा है। और इसके लिए मुझे दिख रहा है कि बहुत टाइम से वो अपने आप को प्रिपेयर कर रहे थे, या फिर हो सकता है किसी चीज़ की तैयारी वो डीपर लेवल पे कर रहे हैं। वो कोई भी चीज़ हो सकती है इस रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पे लेकर जाने के लिए, या इस रिलेशनशिप में से अपने आप को निकालने के लिए। क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो सिचुएशन सबकी डिफर कर सकती है। यहाँ पे मैं सिर्फ एनर्जीज देख रही हूँ कि क्या एनर्जीज रहेंगी लियोज आप लोगों के लिए जून मंथ में। यहाँ पे 10 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स का कार्ड मुझे कह रहा है
कि ये चीज़ में से बाहर निकल के जो भी उनको सफोकेट कर रही थी, या कुछ चीज़ें जो वो आपको कहना चाहते थे, ऐसा कह के वो बहुत एक अपना बर्डन अपने माइंड से हटा सकते हैं। हो सकता है ये चीज़ें उनको बहुत स्ट्रेस दे रही थी, बहुत टेंशन दे रही थी, तो कहीं मुझे दिख रहा है कि ऐसा करके वो एक हल्का महसूस कर रहे हैं। उनको लग रहा है कि बहुत एक प्रेशर था, वो शायद उनका किसी लेवल पे ख़त्म हो रहा है। यहाँ पे नीचे द कार्मिक ट्रेंच का कार्ड मुझे कह रहा है कि उनकी तरफ से भी एक पैटर्न है, ना तो वो इस रिलेशनशिप में से जाते हैं, ना वो पूरी तरीके से, हो सकता है कुछ लियोस के लिए आते हों। कहीं जो चीज़ें उनको करनी चाहिए वो करते हुए नहीं दिख रहे हैं, बट एक जो उनका पैटर्न है कि एक ही तरीके से जैसे रहते हैं, उस पैटर्न को ब्रेक भी नहीं कर पा रहे हैं। कहीं कार्मिक ट्रेंच कह रहा है कि उनको ऐसा लग सकता है कि भाई वो चाह के भी इस रिलेशनशिप में से अपने आप को बाहर नहीं निकाल पा रहे हैं। कहीं ये कार्मिक कनेक्शन है, कहीं एक पास्ट लाइफ कनेक्शन है जिसमें से वो अपने आप को नहीं निकाल पा रहे हैं। यहाँ पे द लवर्स का कार्ड मुझे कह रहा है उनको ऐसा लग सकता है कि भाई कोई तो पास्ट लाइफ कनेक्शन है उनका आपके साथ, ये सोल लेवल का रिलेशनशिप है, और कहीं हो सकता है कि इस रिलेशनशिप को कैसे वो बेटर करें इसके बारे में भी सोचते हुए दिख रहे हैं काफ़ी सारे लियोस के पार्टनर्स। यहाँ पे नीचे आकाशिक लाइब्रेरी का कार्ड मुझे कह रहा है शायद किसी लेवल पे नॉलेज गेन कर रहे हैं, क्योंकि बुक्स नॉलेज होती हैं, कुछ जानने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे इस रिलेशनशिप को बेटर कर सकते हैं, कैसे इस रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पे लेकर जा सकते हैं। और अगर मैं लवर्स का कार्ड फिर से देखूं तो कहीं एक बहुत प्यार मोहब्बत महसूस करते हुए दिख रहे हैं, कुछ चीज़ें कम्युनिकेट करते हुए दिख रहे हैं, और बहुत आपके लिए अगेन मैं कहूँगी कि लव एक्सप्रेस करते हुए दिख रहे हैं बाय द एंड ऑफ जून। और अब देखते हैं कि जून मंथ में क्या हो रहा है लियोज इस लव लाइफ में। तो यहाँ पे किस एंड टेल का कार्ड है और लव का भी कार्ड है, तो कहीं बहुत एक लव, प्यार, मोहब्बत आप दोनों ही एक दूसरे के लिए महसूस कर सकते हैं। किस एंड टेल का कार्ड मुझे बहुत ही क्लियरली बोल रहा है कि कुछ चीज़ें शायद आपके पार्टनर कहना चाहते थे। आपके पार्टनर की एनर्जी ज़्यादा दिख रही हैं क्योंकि उनके लिए यहाँ पे टॉवर का कार्ड है, लेकिन यह आपकी भी एनर्जीज हो सकती हैं। आर यू गोइंग टू टेल और कीप अ सीक्रेट, तो कहीं कुछ चीज़ें एक दूसरे को आप दोनों बोलते हुए दिख रहे हैं, एक्सप्रेस करते हुए दिख रहे हैं। लव कार्ड मुझे कह रहा है अनकंडीशनल लव, सेल्फ लव, पैशन, अट्रैक्शन, तो कहीं एक बहुत लव भी महसूस करते हुए दिख रहे हैं। यहाँ पे फ्री विल एंड कैमरे के भी कार्ड्स हैं, और फ्री विल कार्ड मुझे कहता है कि आप दोनों साथ में हैं, बट इससे आगे आपको क्या करना है ये शायद आपकी फ्री विल है। तो कार्ड्स एक तरीके से कह रहे हैं कि आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप क्या चाहते हैं, आप क्या करेंगे, उससे ही आगे का कोर्स डिटरमिन होगा। आपके पास फ्री विल है, और यहाँ पे सिंक्रोनिसिटी एंड साइंस के कार्ड्स हैं जो कि मुझे कह रहे हैं कि शायद आप हो सकता है पॉज लें और अपने आप से पूछें कि भाई आप क्या चाहते हैं, आपको वो इस रिलेशनशिप से मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है तो आप क्या कर सकते हैं उसको बेटर करने के लिए, या आप क्या करें। आप शायद कुछ साइंस को ऑब्जर्व कर रहे हैं, यूनिवर्स की तरफ से कुछ सिंबल्स को देख रहे हैं, या मैं कहूँगी कि साइंस को देख रहे हैं कि आपको क्या करना चाहिए। और यहाँ पे हार्ट ब्रोकन का भी कार्ड है, तो कहीं कुछ चीज़ें आपको हर्ट कर सकती हैं, कुछ चीज़ें आपको या आपके पार्टनर दोनों को उदास कर सकती हैं, परेशान कर सकती हैं। वो कोई भी चीज़ हो सकती है, हो सकता है ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, आप लोग दूर रहते हैं इसलिए कहीं नहीं मिल पा रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा परेशान हो रहे हैं, या हो सकता है कि आपके पार्टनर की कुछ बातें आपको बुरी लग रही हैं, क्योंकि यहाँ पे टॉवर का भी कार्ड है। तो हो सकता है कि एक सडन गुस्से का आउटबर्स्ट हो जिसकी वजह से आप थोड़ा सा हर्ट हो रहे हैं, या किसी लेवल का एक सेपरेशन आ रहा है। क्योंकि अगर मैं ओवरऑल एनर्जीज देखूं जून मंथ में, तो यहाँ पे 3 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स का कार्ड है, और ये कार्ड मुझे कह रहा है कि एक अकेलापन है, किसी चीज़ का वेट है, किसी चीज़ का इंतज़ार है। हो सकता है कि आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक लॉन्ग टर्म की सोचना चाह रहा है लेकिन नहीं कर पा रहे हैं, सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं, आप दोनों की एनर्जीज नहीं मैच कर रही हैं, जिस भी वजह से कहीं आप लॉन्ग टर्म नहीं सोच पा
रहे हैं, एक अकेलापन है, एक वेट है, उसके अगेन कोई भी रीज़न हो सकते हैं। यहाँ पे कार्ड्स मुझे कह रहे हैं अप इन द एयर, कहीं एक फाइनल कंक्लूजन पे नहीं रीच कर पा रहे हैं, फाइनली डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं। अप इन द एयर का कार्ड मुझे कह रहा है कि कहीं शायद कुछ चीज़ों को लेके हवा में लटके हुए हैं, जैसे कि ना तो अगर आप इस कार्ड को देखें तो बैलून ऊपर है ना ये नीचे है, तो कहीं कुछ ऐसी सी एनर्जीज हैं जहाँ पे एक लिम्बो वाली स्टेट है, कहीं एक फाइनलाइज नहीं कर पा रहे हैं कुछ चीज़ें। और हमने यहाँ पर देखा भी कि फ्री विल का कार्ड है, तो शायद आप अपनी फ्री विल यूज़ करना चाह रहे हैं कि भाई अब आप दोनों साथ हैं, ये डेस्टिनी आप दोनों को साथ लेकर आई है, लेकिन यहाँ से आप आगे क्या करें। और हमने देखा भी कि कुछ चीज़ें क्लियर करने की ज़रूरत है और आप उतना एफर्ट, उतनी एक हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। तो ओवरऑल अगर मैं देखूँ लियोज़ की जून मंथ कैसा रहेगा, तो मुझे दिख रहा है कि लव है, प्यार है, आप दोनों एक दूसरे से शायद कुछ चीज़ें शेयर कर रहे हैं, कुछ अपने सीक्रेट्स शायद आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक दूसरे को बता रहे हैं। हो सकता है कुछ चीज़ें नहीं ठीक लग रही हैं आप दोनों में से ही किसी एक को, जिसकी वजह से यहाँ पे हार्ट ब्रेक का भी कार्ड है। और हो सकता है कि आप कहीं एक पॉज लें, क्योंकि आपकी तरफ से उतने एफर्ट्स मुझे नहीं दिख रहे हैं। और कार्ड्स बहुत ही क्लियरली मुझे बोल रहे हैं कि डेस्टिनी आप दोनों को एक साथ लेकर आई है, बट आगे क्या होगा ये आपके ऊपर ही निर्भर करता है। तो कहीं हो सकता है आप उन चीज़ों को सोच रहे हैं, यहाँ पे कैमरा का कार्ड है, हो सकता है पास्ट की कुछ चीज़ों पे रिफ्लेक्ट कर रहे हो कि भाई आगे आपको क्या करना चाहिए। और यहाँ पे 3 ऑफ वॉन्ड्स और अप इन द एयर के भी कार्ड्स मुझे कह रहे हैं किसी चीज़ का इंतज़ार रह सकता है। और कहीं मैं कहूँगी कि एक कंप्लीशन मैं कहूँगी कि इस लव लाइफ में जून मंथ में आता हुआ नहीं दिख रहा है, कहीं एक हवा में अटके हुए हैं, ऐसी फीलिंग आपको जून मंथ में हो सकती है। डिस्पाइट द फैक्ट कि आप दोनों के मन में एक दूसरे के लिए लव है, डिस्पाइट द फैक्ट कि इस रिलेशनशिप में जून में लव है। तो ये थी लियोज़ आप लोगों के लिए जून 2020 की लव टैरो रीडिंग्स। और अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करी है, आपको आपका आंसर मिला है, तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।